एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचिन को अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत थी। तो ऊजी पैलेस के डिसाइपल्स ने क्लाउड हिडन सेक्ट पास मौजूद आर्टिफैक्ट के बारे में बता दिया। यह आर्टिफैक्ट प्योर स्पिरिचुअल पावर को जनरेट कर सकता था। तो मास्टर एचिन उस सेक्ट में जाकर उस डिमोनिक आर्टिफैक्ट को टेम करते हुए इसका मास्टर बन गए। साथ ही उनकी पावर्स को देखकर उन्हें द हिल गॉड टाइटल भी दिया गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ऊजी पैलेस का इलाका दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर एचिन के नए बने डिसाइपल्स आपस में ही झगड़े कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरी तरह से पीटना शुरू किया और ये सब इसलिए ताकि ये लोग चावल की खीर खा सके। इनके पास खाने की इतनी कमी थी कि पेट भर खाने के लिए ये आपस में ही लड़ाई करने लगे। मगर वो खीर किसे मिलेगी इसका फैसला होने से पहले ही मास्टर एचिन उस कढ़ाई के पास पहुँच गए। वो तुरंत ही उस कढ़ाई पर का ढक्कन हटाते हुए कहने लगे कि इतने सारे लोग इस खाने के लिए झगड़े कर रहे हैं, जरा मैं भी तो देखो इसमें क्या स्पेशल पकाया जा रहा। तभी वो डिसाइपल रोते हुए कहने लगे कि पैलेस मास्टर प्लीज हम पर रहम कीजिए, ये खाना मत खाइए। तभी केजिन कहने लगे अरे ये तो बस चावलों की सिंपल सी खीर है, इसके लिए तुम इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोग इतने भुक्कड़ होंगे। और उतने में एक डिसाइपल अपनी लाठी के सहारे चलते हुए सामने आ गया। वो कह रहा था पैलेस मास्टर ये हमारा आखिरी खाना है, क्योंकि हमारे पास जितना भी राशन था वो सब खत्म हो गया। हम पर तो भुखमरी का टाइम आ गया। खैर आप हमारे मास्टर हो इसलिए ये हम आपके साथ बांटने के लिए तैयार हैं। आप गाड़ी गाड़ी खीर खा लेना और जो भी पतली पतली बच जाए वो हमें दे देना। बेचारे डिसाइपल इतने ज्यादा भूखे होने के बावजूद भी अपने मास्टर के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार थे। उतने में ही मास्टर एचिन पूछने लगे कि क्या कोई मुझे बताएगा हमारा सारा खाना कहाँ चला गया? हमारे पास तो ढेर सारा खाना था ना। जिस पर वो डिसाइपल थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहने लगे कि खाना तो हमारे पास पूरे 1 साल का था, मगर वो आप आने के बाद 2 ही दिनों में खत्म हो गया। जो सुनते साथ ही केजिन हंसते हुए उन लोगों से पूछने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे मास्टर ने तुम्हारा सारा खाना खा लिया? भाई तुम तो सीधे सीधे मेरे मास्टर का अपमान कर रहे हो। शुक्र मनाओ कि उन्होंने अभी तक तुम्हारी ऊजी पैलेस को जिंदा छोड़ा है और उस पैलेस के साथ साथ तुम्हें भी। इधर मास्टर एचिन ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी खाने की तलब को कंट्रोल करते हुए इस खीर के पतीले को ढक दिया, जिसके बाद वो अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर कहने लगे कि चलो जल्दी से थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दो। जिस पर वो आर्टिफैक्ट पूछने लगा क्या फिर से? अरे भाई मैंने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया, तो बोला मैं स्पिरिचुअल पावर कहाँ से लाऊंगा? जो सुनते साथ ही मास्टर एचिन ने उसे कस के धर लिया। तो आर्टिफैक्ट कहता है चलो ठीक है यार, आपके लिए मैं थोड़ा बहुत एनर्जी तो जाया कर ही सकता हूँ। और फिर उसने आसमान में काफी ऊंचाई पर जाके अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। इतनी जबरदस्त एनर्जी को देखते ही डिसाइपल समझ गए कि शायद ये उस क्लाउड हिडन सेक्ट का ट्रेजर होगा, जिसके बारे में हमने मास्टर को बताया था। और अब देखते ही देखते वो पूरी जगह स्पिरिचुअल पावर से खिल उठी। ढेर सारी सब्जियां काफी तेजी के साथ ग्रो होने लगी, जिन्हें देखते साथ ही ये डिसाइपल्स तो हद से ज्यादा खुश हो गए। मास्टर एचिन के वहाँ आने के बाद पहली बार उन्हें पेट भर के खाना मिलेगा। साथ ही साथ मास्टर एचिन ने तो वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज के पौधे उगाना भी शुरू कर दिए, जिसके चलते काफी बड़े बड़े फ्रूट्स ग्रो होकर रेडी हो जाते हैं। अब केजिन ने जैसे ये सब देखा उसे लग रहा था कि यहाँ पर जो फेंको वो ग्रो हो रहा, तो क्यों ना मैं अपना एक चांदी का टुकड़ा फेंकूं, शायद इससे चांदी का एक पौधा निकल आ जाए। और फिर उस पीस को आसमान की तरफ थ्रो करते हुए वो ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि अगर मुझे इस कॉइन के मल्टीप्लाई करके कुछ ढेर सारे कॉइन्स मिल जाए तो आपकी इस बच्ची की जिंदगी सुधर जाएगी मालिक। मगर इसकी इस इबादत करने का कोई फायदा नहीं हुआ। उतने में हमें आसमान में एक बंदी नजर आती है जो कि किसी से डर के भाग रही थी, और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो उससे कहने लगे कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर तुम हमारे होली सेक्ट से खुद को बचा पाओ। और उतने में उस बंदी पर एक जोरदार अटैक होकर वो जमीन पर पटकी गई। मास्टर एचिन ने देखा कि ये बंदी तो उनकी स्ट्रॉबेरी के पास आकर गिर गई है। वेल इस बंदी का नाम था मोरांगजू। वो मास्टर एचिन की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए वहीं पर बेहोश हो गई। मास्टर एचिन ने नोटिस किया कि इस बंदी के हाथ में कोई वेपन ना होकर एक बड़ा सा चम्मच था। मास्टर तो उसे देखते ही सोच में पड़ गए कि आखिर इस बंदी के हाथ में क्या चीज है। मैंने ऐसी ही चीज देखी हुई मगर कहा ये मुझे याद नहीं आ रहा। और उतने में जो लोग इस बंदी को फॉलो कर रहे थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कल्टीवेटर्स इस बंदी से कह रहे थे कि मोरंगा बेवजह मरने का नाटक मत करो, चुपचाप से हमारे साथ चलो ताकि तुम हम भाइयों के लिए बड़े आसा खाना बना पाओ। तुम्हारे हाथ की बनी हुई इमॉर्टल डिशेस का मजा ही कुछ और है। अब इमॉर्टल डिशेस का नाम सुनते ही मास्टर एचिन भी थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो गए। वो बंदे उससे कह रहे थे कि अगर तुम बिना कोई तमाशा खड़ा करे हमारे साथ चलोगी तो हम तुम्हें दी जाने वाली पनिशमेंट को कम करवा सकते हैं। दरअसल ये लोग लिंगलोंग होली सेक्ट के डिसाइपल थे, जो कि इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन के साथ साथ काफी ज्यादा बदनाम भी था।
साथ ही वो डिसाइपल्स कहने लगे कि अरे ये तो ऊजी पैलेस के लोग हैं, लेकिन ये लोग तो कल्टीवेट करने के बजाय खेती पर ध्यान दे रहे। वहीं पर केजिन अपने मास्टर को बताने लगी कि ये लिंगलोंग होली सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। इन्हें मार्शल वर्ल्ड में बड़ी खूंखार ठग्स के नाम से जाना जाता। भले इनका सेक्ट पावरफुल हो, मगर ये लोग हमारी दुनिया में बदनाम है, इसलिए आप इनके साथ फाइट ना करो तो ही बेहतर होगा। जिस पर मास्टर एजिन कहते हो अच्छा, लेकिन ये ठग्स का मतलब क्या होता है? उनके सवाल से बेचारी केजिन सोचने लगी कि पता नहीं ये बंदा इतना मासूम कैसे हो सकता। और उतने में होली सेक्ट का एक बंदा उनकी स्ट्रॉबेरीज को क्रश करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो मास्टर एजेंट से कहता है कि जल्दी से इस बंदी को हमारे हवाले कर दो और बदले में हम भी बिना तुम्हारी कुटाई करे यहाँ से चले जाएंगे। मास्टर एजेंट को इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने इनकी स्ट्रॉबेरीज को क्रश कर दिया था। अब उस बंदे से पूछते कि क्या ये लड़की खाना पका सकती है, जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि ये कोई मामूली कुक नहीं बल्कि एक इमॉर्टल शेफ है। इसके जैसी लजीज इमॉर्टल डिशेस कोई और बना ही नहीं सकता। इसके हाथ का खाना खाकर हम कल्टीवेटर्स बड़ी तेजी के साथ कल्टीवेशन में प्रोग्रेस कर सकते। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें इमॉर्टल शेफ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं? कहीं तुम इस दुनिया में नए तो नहीं आए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा ऊजी पैलेस तो बस एक मामूली सा फैक्शन है। तुम्हारे पास भला ऐसे रेयर शेफ्स कहाँ से आएंगे? उतने में ही मास्टर एजेंट उस बंदे को बता रहे थे कि हाँ, इतने दिनों तक तो हमारे पास कोई शेफ नहीं था, मगर अब हमारे पास भी इमॉर्टल शेफ होगी। और फिर मास्टर ने अपनी जबरदस्त डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस बंदे को एक ही पंच में निपटा दिया, जो देखकर उसके साथ आए बंदे मास्टर एजेंट पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे कि तुमने होली सेक्ट के बंदे पर अटैक करने की जुर्रत दिखाई है, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी लगाओ नहीं। और फिर उस कल्टीवेटर ने अपनी ढेर सारी तलवारों का यूज करते हुए मास्टर एजेंट पर अटैक कर दिया, जिससे तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इधर उस बंदे को लग रहा था कि उसका ओपोनेंट तो मारा गया होगा, मगर उसे तो झटका तब लगा जब उसने देखा कि अरे भाई साहब, इस बंदे पर तो मेरे हमले का कोई असर ही नहीं हुआ। और फिर मास्टर एजेंट उन सभी तलवारों को ब्लास्ट करते हुए उसी बंदे पर अटैक कर देते हैं, जिससे तो बंदा सीधे धरती से लेकर आसमान की तरफ सितारा बन के उड़ गया। उस बंदे की टेक ऑफ स्पीड को देखकर तो मास्टर के डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान थे। अरे बाकी बचा तीसरा बंदा, भाई उसकी तो फटके हाथ में आ गई थी। वो कहने लगा भाई साहब प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, मैं उस बंदे को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करने वाला, प्लीज मुझे बख्श दो यार। मगर तभी मास्टर एजेंट की नजर पड़ी अपनी क्रश हुई स्ट्रॉबेरी पर, जिससे तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही उस स्ट्रॉबेरी के पल्प को उठाते हुए कहने लगे कि तुमने मेरे नुकसान के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन माफी के बजाय तो तुमने बस रहम की भीख मांगी। और अब यहाँ पर मास्टर एजेंट की पावर्स एक्टिवेट होते ही एक एनर्जी स्ट्राइक सीधे जाकर उस बंदे के माथे के आर पार घुस चुकी थी, जिससे वो भी स्ट्रॉबेरी जैसे ही क्रश हो गया। इधर केजिन और उसके साथ ही मुरोंग को सहारा देते हुए उठा लेते हैं। तो इस तरह से मास्टर एजेंट ने मुरोंग की जान बचा ली। इधर वो आर्टिफैक्ट तो मास्टर एजेंट का गुस्सा देखकर ही सहम गया था। वो रोते हुए हेवंस को याद करके कहने लगा कि मुझे ऐसा खौफनाक बंदा नहीं चाहिए था, ये बंदा तो किसी को भी उड़ा देता है। मुझे तो कोई ऐसा मास्टर चाहिए था जो मेरा लाड करे, मेरी केयर करे, लेकिन ये तो बिल्कुल उसका अपोजिट है। अब मुरोंग अगले दिन तक थोड़ी बहुत रिकवर्ड हो चुकी थी, तो वो मास्टर एजेंट की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। मास्टर एजेंट उससे पूछ रहे थे कि बताओ उन लोगों ने तुम पर किस चीज से अटैक किया था? जरूर से उन्होंने कोई पावरफुल वेपन यूज किया होगा, इसीलिए तो तुम इतना ज्यादा घायल हो गई। जिस पर मुरोंग बताती है कि उनके पास एक पावरफुल विप था, जिससे उन्होंने मुझ पर कई सारे हमले किए, मगर बस थोड़ी दिनों में मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। तो केजिन उसे बताने लगी कि सिस्टर मैं इस कल्टीवेशन की दुनिया को अच्छे से पहचानती हूँ। हमारी इस दुनिया में इमॉर्टल शेफ्स काफी रेयरली पाए जाते, और जिस भी मेजर फैक्शन के पास ऐसे शेफ हो तो वो लोग उन शेफ को बड़े प्यार और इज्जत से ट्रीट करते हैं। तो फिर उस लिंगलोंग होली सेक्ट ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया होगा? जिस पर मुरोंग बताने लगी कि होली सेक्ट काफी ज्यादा चालाक और बेरहम है। मुझे उनके बारे में ऑलरेडी पता था कि वो इस मार्शल वर्ल्ड में कितने ज्यादा बदनाम हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया। मगर वो लोग दूसरों की इच्छाओं को हमेशा नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने तो गुस्से में आकर मुझे कैद करवा दिया और फिर वो जबरदस्ती मुझसे खाना बनवाने लगे। दिन रात बस खाना पका और उनकी सेवा करो, मुझे तो आराम करने के लिए भी वक्त नहीं दिया गया। मास्टर एजेंट भी उसकी कहानी काफी केयरफुली
सुन रहे थे। मुरांग बताती है कि मैंने कई दफे वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर वो लोग हर बार मुझे कैप्चर कर लेते। हालांकि इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी तुम लोगों से मुलाकात हुई। मास्टर एजेंट ने मुझे उस जहन्नुम में जाने से बचा लिया। मैं तो हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। इनफैक्ट मैं तो मास्टर एजेंट के लिए दिन रात एक घोड़े या बैल जैसी मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते साथ ही मास्टर एजेंट अपने उसी इनोसेंट अंदाज में पूछते हैं कि क्या कहा तुमने, घोड़े या बैल? वो क्या होते हैं? क्या हम उन्हें खा सकते हैं? और उतने में उनके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगी, यानी कि उन्हें भूख लग गई थी। तो मुरांग अपने प्रोफेशनल शेफ स्टाइल में उनके लिए खाना पकाना शुरू कर चुकी। वो तो बड़े ही कूल अंदाज में उस खाने को टॉस कर रही थी, जो देखते साथ ही केजिन के मुंह में पानी आ गया। साथ ही साथ उस खाने की खुशबू से पूरा कमरा भर जाता है। और फिर थोड़ी देर में मुरांग की डिश बन के तैयार हो गई, तो तुरंत ही इन दोनों को सर्व करती है। केजिन तो इस खाने को चखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कहने लगी कि ठीक 10 सालों बाद मैं एक प्रोफेशनल शेफ के हाथ का बना खाना खाऊंगी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने पिछले जन्म में काफी अच्छे काम किए होंगे, इसलिए तो मुझे इतना लजीज खाना नसीब हुआ। अब वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उस पॉट को ओपन करती है, जिसमें स्ट्रॉबेरी वाला फ्राइड राइस था। अब जहाँ तक केजिन को पता है कि स्ट्रॉबेरी मीठी होती है, इसलिए उसे तीखे चावलों में डालना सही नहीं। तो वो थोड़ी सी परेशान होकर कहने लगी कि मेरी प्यारी बहना, ये कौन सा डार्क क्विज़िन है तुम्हारा? भला चावलों में स्ट्रॉबेरी कौन डालता? पता नहीं यार, ये राइस कैसा होगा। और फिर उसकी नजर पड़ी अपने मास्टर पर, जो कि बड़े ही तेजी के साथ अपने चावलों को एक ही सांस में खत्म कर चुके। जिसके बाद वो कह रही थी, वाह ये तो लाजवाब था, ये राइस तो वाकई डिलीशियस है। जिस पर मुरांग उन्हें बताने लगी कि अगर हमारे पास ताजा मटन होता तो मैं इससे भी बेहतर डिश बना के आपको खिला सकती थी। मेरे पास ऐसी कई सारी रेसिपीज है जो आपको पसंद आएगी। इधर केजिन ने कंफ्यूजन में एक बाइट खा लिया और खाते साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो तो मुरांग के हाथ का एक ही निवाला खाकर ब्रेक थ्रू कर गई। ये देखो, आर्टिफैक्ट भी उस चावल को टेस्ट करना चाहता था, मगर वो उसमें अपना मुंह घुसा पाई इससे पहले मास्टर एचिनो बोल उठाकर उस पर भी भिड़ गए, यानी कि उन्होंने अपने खाने के साथ साथ केजिन का खाना भी चट कर दिया। जिसके बाद वो मुरांग से कहने लगे कि क्या मुझे थोड़ा सा और चावल मिल सकता है? उनकी ऐसी मासूम सी शक्ल देखकर मुरांग को बुरा लग रहा था। उन्हें बताते हैं कि फिलहाल तो हमारे पास खाना बनाने की ज्यादा सामग्री मौजूद नहीं, इसलिए मैं तो आपको पेट भर के खाना नहीं खिला सकती। लेकिन मुझे पता चल चुका है कि आपको इमॉर्टल डिशेस काफी ज्यादा पसंद आती, तो मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। उससे तो हम बड़ी ही तेजी के साथ इमॉर्टल डिशेस बना पाएंगे। अब मुरांग का आइडिया क्या था ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। सो ये सीन यहीं पर कट होकर हम एक मास्टर को देख पाते हैं, जो कि एक बंदी से कह रहा था कि अगर तुम्हें इमॉर्टल शेफ कंपटीशन जीत कर रातों रात फेमस बनना है तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें तो ये बात अच्छे से पता होगी कि इस दुनिया में हमें फ्री का कुछ नहीं मिलता। वेल, इस बंदे के इरादे उस लड़की को लेकर बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वो कहता है, देखो इस कंपटीशन की पहली जगह तो ऑलरेडी लिंगलोंग होली सेक ने रिजर्व करके रखी है, इसलिए मैं तुम्हें इमॉर्टल शेफ कंपटीशन का विनर तो बना नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें टॉप 10 में जरूर से पहुंचा दूंगा। मैं इस कंपटीशन का जज हूँ, इसलिए ये करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और अब वो बंदा उस लड़की को छूने ही वाला था कि तभी वो लड़की उसे दूर हटाते हुए कहने लगी कि अगर मुझे तुम टॉप 10 में जगह दिलवाओगे तो भला इसके लिए मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? इस फालतू रैंकिंग के लिए तो मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाऊंगी। टॉप 10 में जगह तो मैं अपने स्किल्स के दम पर भी बना सकती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कोई डील नहीं करना चाहती। जो सुनते साथ ही वो मास्टर सीधे उस बंदी के कान के नीचे लगा देता है। वो कह रहा था कि मैं ही इस इमॉर्टल शेफ कंपटीशन का स्पॉन्सर हूँ और साथ ही साथ जज भी, इसलिए तुम मेरे साथ कोई गुस्ताखी नहीं करोगी। और वैसे भी मेरे कमरे में जो भी लड़की आती है वो यहाँ से बाहर जाएगी या नहीं, इसका फैसला मैं लेता हूँ। उतने में ही मास्टर एजेंट का स्टाफ सीधे आकर उस बंदे की पीठ में घुस जाता है, जो देखकर तो बंदी डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भाग निकली। तब तक मास्टर एजेंट भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। इधर सोल आर्टिफैक्ट कहने लगा कि मॉर्टल्स तो बड़े ही कमीने हैं, हर एक चीज में इन्हें बस अपना फायदा नजर आता। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस कॉन्टेस्ट का जज बनना। तभी मास्टर एजेंट कहने लगे, हाँ बिल्कुल मैं भी जज बनूंगा, ताकि इस कॉन्टेस्ट में पकाया जाने वाला हर एक खाना मैं टेस्ट कर सकूं। और अब हमें इमॉर्टल शेफ कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे शेफ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिनमें की केजिन और मुरांग भी शामिल है। अब तो मुरांग को होली सेक्ट से कोई डर नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मास्टर एजेंट उसे बचा लेंगे। और वो यहाँ पर आई है मास्टर एजेंट के लिए खाने का जुगाड़ करने। अब यहाँ पर हमें होली सेक्ट का एक और बंदा दिखाया गया, जिसका नाम था नैनशा। वो कह रहा था कि आज जिसकी भी किस्मत बुरी होगी वही इस कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करेगा, क्योंकि कॉन्टेस्ट के विनर को तो हम अपने साथ ले जाने वाले हैं। तो हमारे होली सेक्ट में आने के बाद वैसे भी उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तभी उसका सर्वेंट उसे
बताने लगा कि देखिए उमरांग भी यहाँ पर आ चुकी, अगर आप इशारा करो तो मैं अभी जाकर उस बंदी को खत्म कर दूं। हालांकि नानशाओ ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं मुरांग को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता, मैं तो उसे होली सेक्ट में ले जाकर प्रॉपरली टॉर्चर करूंगा। ये लड़की हमारा होली सेक्ट छोड़कर भागी थी ना, तो अब इसे उसकी सजा मिलेगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।